हेलो भाई, तो फिर से एक नए क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फिजिक्स का क्लास है जिसमें आप लोगों का ये चैप्टर का नाम है वृत्तीय गति। ठीक है, तो हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे वृत्तीय गति और न्यूमेरिकल का भी देखते चलेंगे। ठीक है, तो आगे चलकर न्यूमेरिकल सीखेंगे। तो अब तक के लिए सबसे पहले सीखेंगे वृत्तीय गति क्या है। ठीक है, तो वृत्तीय गति का मतलब नहीं लग रहा कि एक वृत्त होगा, एक क्या होगा, तो एक वृत्त होगा। अब ये जो वृत्त पर क्या होता है, जो वृत्त पथ पर गति को क्या कहला जाता है, मतलब वृत्त पर ये गति लगाता है, क्या कहलाता है, वृत्तीय गति। मतलब कोई ऐसे में जैसे में एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, ठीक है, जैसे में एक वृत्त है, यहाँ पे देखिए कुछ इस पे वृत्तीय पथ पे जो गति लगा रहा है क्या कहलाएगा, इसी को कहते हैं ना वृत्तीय गति। क्या चीज, वृत्तीय गति कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, वृत्तीय गति कहा जाता है। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है वृत्तीय पथ पर गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जो वृत्त पे गति लगाता है क्या कहलाता है, सिंपल सी भाषा में जो वृत्त पे गति लगाता है क्या कहलाता है, तो वृत्तीय गति कहलाता है। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। और देखिए जैसे में ये देखिए एक वृत्त है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला को त्रिज्या कहा जाता है। क्या चीज कहा जाता है, तो त्रिज्या कहा जाता है ना, त्रिज्या कहा जाता है। और ये वाला को त्रिज्या कहा जाता है। और ये देखिए ये होता है, जो एक होता है अभिकेंद्रीय, एक होता है अपकेंद्रीय। ठीक है, तो सबसे पहले अभिकेंद्रीय के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय में होता है, जैसे में आप देखे होंगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता है, क्या चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता है, उसी को है अभिकेंद्रीय। जैसे में देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, 4 5 6 7 8, ये सब क्या होता है, तो चक्कर मारते रहता है। क्या चीज होता है, तो ये घूमते रहता है, यानी चक्कर मारते रहता है। ठीक है, इसी को कहते हैं आप अभिकेंद्रीय का एग्जांपल हुआ। आइए देखिए जैसे मौत के कुआं, अगर आप कभी मेला में गए होंगे तो वहां पे मौत के कुआं होता है, जहाँ पे एकदम गाड़ी चलते रहता है कुआं में, उसी को कहते हैं मौत के कुआं। तो देखिए इसी को अभिकेंद्रीय कहते हैं। ठीक है, अभिकेंद्रीय को हम लोग समझ चुके हैं। अपकेंद्रीय में होता है जैसे में वॉशिंग मशीन, जैसे में वॉशिंग मशीन होता है जो कपड़ा धोआ जाता है, उसको क्या करता है, तो उसी में क्या चीज में आता है, तो अपकेंद्रीय में आता है, जो बाहर लगता है। ठीक है, अपकेंद्रीय अंदर लगता है, जो अभिकेंद्रीय। ठीक है, तो जैसे वॉशिंग मशीन, ठीक है, मक्खन निकालने वाला मशीन, तो शायद आप देखे होंगे मक्खन निकालने वाला मशीन रहता है, जो क्या चीज होता है उसमें, तो अपकेंद्रीय होता है। ठीक है, तो अपकेंद्रीय बल में, अपकेंद्रीय गति में ये दो हो जाएगा, वॉशिंग मशीन और मक्खन निकालने वाला मशीन। ठीक है, और इसी तरह अभिकेंद्रीय में हो जाएगा न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन की संख्या का घूमना, इलेक्ट्रॉनों का घूमना, और मौत के क्या हो जाएगा, मौत के कुआं में। ठीक है, मौत के कुआं में उपयोग किया जाता है, जो आप देखे होंगे कि गाड़ी चलते हुए। ठीक है, इसी तरह देखेंगे, ये देखिए बल का सूत्र है F बराबर m में, ये F के क्या होता है, तो बल होता है, m से क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और ये से क्या होता है, तो त्वरण होता है ना। तो इसी तरह न्यूमेरिकल को आप समझने का आप प्रयास कीजिएगा। न्यूमेरिकल को 10 kg का एक वस्तु 7 मीटर रेडिएशन यानी त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 14 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चलकर लगा रहा चक्कर, यानी लगा रहा है, क्या चीज पर चक्कर लगा रहा है, तो वृत्त पर लगा रहा है। अभिकेंद्रीय बल का मान कितना होगा, यानी अभिकेंद्रीय हमको क्या है, निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 10 kg यानी m कितना दिया हुआ है, तो 10 kg दिया हुआ है ना, दिया हुआ। अब इसको चलिए आगे देखिए, 7 मीटर रेडिएशन यानी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो 7 मीटर दिया हुआ है ना, दिया हुआ। इसी तरह देखिए यहाँ पे दिया हुआ पथ पर 14 मीटर प्रति सेकेंड, 14 मीटर प्रति सेकेंड, क्या चीज पे, पथ पे, यानी v कितना दिया हुआ है, v बराबर 14 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है ना। वेग से चक्कर लगा रहा है, तो क्या चीज निकालना है, अभिकेंद्रीय बल निकालना है। ठीक है, अभिकेंद्रीय यानी ये वाला सूत्र को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, F बराबर mv² बटा r, F बराबर क्या, mv² बटा r। इसीलिए सूत्र यहाँ लिख दिए। देखिए आप F का मतलब बल, m का मतलब मास यानी द्रव्यमान, v का मतलब क्या, वेलोसिटी, और देखिए ये r का मतलब त्रिज्या होता है। ठीक है, तो ये देखिए F बराबर, तो F बराबर देखिए, अब देखिए m में कितना दिया हुआ, तो 10 दिया हुआ है, यानी 10 गुना कितना हो जाएगा, 10 गुना v में कितना दिया हुआ है, तो v में 14 दिया हुआ है, यानी 14 गुना 14
ठीक है। आर में कितना दिया हुआ है 7, यानी 7 से कट जाएगा 2 मरतबे 14, ठीक है। अब देखिए 14 गुना 10 कीजिएगा तो 140, 140 गुना 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 280 आ जाएगा ना। तो एफ बराबर क्या चीज आ गया, कितना 280 न्यूटन आ गया ना। एफ को मात्रक क्या होता है, यानी बल को मात्रक क्या होता है, एस मात्रक तो न्यूटन होता है, और बल को सीजियस मात्रक क्या होता है तो डाइन होता है। ये सब हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे हो तो पिछला वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।